दिल्ली की ठंडी सुबह थी। जनवरी की धुंध ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले रखा था। ऑटो, बसें, मेट्रो, सब में लोग अपने अपने गंतव्य की ओर भाग रहे थे। इसी भीड़ में पुराने बैग और सस्ती जैकेट पहने एक 19 साल का लड़का चल रहा था, आरव। आरव का चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे और कदमों में वो फुर्ती नहीं थी जो एक कॉलेज स्टूडेंट में होती है। वजह सिर्फ देर रात तक पढ़ाई नहीं, बल्कि जिंदगी से हार मान लेने वाला रवैया भी था। आरव का जन्म दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में हुआ। पिता राम प्रसाद एक किराने की दुकान चलाते थे, जो पूरे महीने का खर्चा जैसे तैसे निकाल पाती थी। माँ सुनीता घर पर सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। बचपन से ही पैसों की तंगी ने आरव के सपनों को छोटा कर दिया था। स्कूल में जब टीचर बच्चों से पूछते, बड़े होकर क्या बनोगे, तो कोई कहता डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई क्रिकेटर, लेकिन आरव अक्सर चुप रहता। उसे लगता ये सब अमीर घर के बच्चों के सपने हैं, मेरे बस के नहीं। 12वीं पास करने के बाद किसी तरह सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिला, लेकिन कॉलेज में आते ही उसे अपने और दूसरों के बीच का फर्क साफ दिखा। बाकी लड़के ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, उसके पास वही 2-3 शर्ट थे। सबके पास अच्छे मोबाइल थे, उसका फ़ोन 3 साल पुराना था। क्लास में जब भी वह बोलने की कोशिश करता, लोग हंस देते। धीरे धीरे उसने मान लिया कि वह औसत है और औसत ही रहेगा। यह सोच उसके हर फैसले को प्रभावित करने लगी। कॉलेज से लौटते वक्त आरव मेट्रो स्टेशन के एक कोने में बैठा था। पास में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठकर किताब पढ़ रहे थे। किताब का नाम था सोच की ताकत, माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। आरव की नजर बार बार उस किताब पर जा रही थी। उसने हिचकते हुए पूछा, अंकल, इसमें क्या खास है? बुजुर्ग ने चश्मा उतारकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि इंसान की जिंदगी उसके हालात से नहीं, बल्कि उसकी सोच से बनती है। अगर सोच बदल लो तो जिंदगी भी बदल जाएगी। आरव हंसकर बोला, सोच से थोड़ी ना पैसे आते हैं अंकल, किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, किस्मत बहाना है बेटा, असली फर्क नजरिए में होता है। जो खुद पर भरोसा करता है वही हालात बदल देता है। ये बात उस समय तो आरव के दिमाग में ज्यादा नहीं बैठी, लेकिन एक चिंगारी जरूर जला गई। उस रात आरव अपने छोटे से कमरे में लेटा था, छत को देख रहा था। उसे अपनी जिंदगी के पिछले साल याद आ रहे थे। कितनी बार उसने बिना कोशिश किए हार मान ली, कितनी बार उसने अपने सपनों को पैसे की कमी के नाम पर छोड़ दिया, कितनी बार उसने खुद को दूसरों से कम समझा। उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी सोच है। अगले दिन से उसने खुद से एक वादा किया, मैं हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनूंगा। उसने बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, पहले वह 9 बजे उठता था, अब 6 बजे अलार्म लगाता। शुरू में मुश्किल थी, लेकिन धीरे धीरे आदत बन गई। पढ़ाई में ध्यान, अब वह सिर्फ पास होने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए पढ़ने लगा। तीसरी, नई स्किल सीखना, यूट्यूब से ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग सीखने लगा। संघर्ष और ताने, जब उसने ये सब शुरू किया, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, अब तू सफल होगा क्या, ये सब फिल्मी बातें हैं। पहले वाला आरव शायद चुप रह जाता, लेकिन अब वह कहता, देख लेना, मेरी सोच अब पहले जैसी नहीं रही। शुरुआत में डिजाइनिंग में बहुत गलतियां हुई। पहले 3 प्रोजेक्ट क्लाइंट को पसंद नहीं आए, लेकिन उसने हार मानने के बजाय फीडबैक लिया और सुधारा। उसे पहला बड़ा फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला, 25,000 रुपये का। जब उसने पैसे पिता के हाथ में रखे, तो पिता की आंखों में गर्व था और मां की आंखों में आंसू। मां ने कहा, बेटा, ये तेरी सोच का फल है। आरव ने यहीं रुकने का नाम नहीं लिया। उसने सोशल मीडिया पर अपना पोर्टफोलियो डालना शुरू किया। धीरे धीरे क्लाइंट्स बढ़ने लगे। कॉलेज खत्म होते होते वह महीने का 50,000 रुपये कमा रहा था। उसने अपने मोहल्ले के बच्चों को भी मुफ्त में डिजिटल स्किल्स सिखाना शुरू किया। उसकी एक ही लाइन सबको याद थी, हालात नहीं, सोच इंसान को बड़ा बनाती है। 1 साल बाद, 1 साल के भीतर आरव ने अपनी डिजाइन और मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर दी।
ऑफिस की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सोच बदलो, जिंदगी बदलो। आरव की कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। सोच बदले बिना जिंदगी नहीं बदलती। छोटे छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं। गलतियां अंत नहीं, सीख की शुरुआत होती है।